जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। हर हर महादेव। जय माता दी। इस बार सोमवार वाले दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या। तो जैसे आप लोग पहली बार फेरी लगाते हैं, पहली बार जो बहनें माताएं जो फेरी लगाती हैं, तो उनको धान और पान से लगाना चाहिए। पर इस साल फेरी देना स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि इस साल अधिक मास है, तो पहली बार फेरी नहीं लगाना चाहिए। इस बार ये बढ़ा हुआ अधिक मास लगा हुआ था, इसलिए शुरू नहीं करना चाहिए फेरी। सोमवार वाले दिन फेरी लगाने 108 मानता है, 108 फेरी लगाते हैं, कहानी सुनते हैं। और कहानी क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके 7 बेटी थी, 7 बेटे थे, 7 बेटे 1 बेटी थी। और वो जो है अपने राज्य में बहुत खुश रहते थे कि एक बेटी थी, तो एक बेटी सभी बहनों सभी भाइयों में, माता में बहुत लाडली बेटी, बहुत प्यार करते थे। एक ही बेटी है, एक बच्चा जो होता है उसको तो ज्यादा ही करते, उसको बहुत करते थे। तो उनके नगर में एक साधु फेरी लगाता था। जैसे फेरी मतलब आता था घूमने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो उनकी जो बहुएं जाती थी भिक्षा मांगने, तो वो बोलता था जाओ तुम्हारा सुहाग अमर रहे, जाओ तुम्हारा सुहाग अमर रहे। और जब उनकी बेटी जाती थी भिक्षा देने के लिए साधु को, तो साधु बोलता था जाओ तुम्हारा मतलब तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे, तुम्हारी शरीर ठीक रहे, ये आशीर्वाद देता था। तो बिटिया एक दिन ऐसे होते गए, काफी दिन बीता, तो एक दिन वो बिटिया ने अपनी माँ को बताया। बोला माँ जब मैं जाती हूँ तो मुझे बोलता है आपके बुद्धि ठीक रहे, आप स्वस्थ रहो। और जब भाभी जाती तो भाभी को बोलता है अखंड सुहागवती रहो। बेटियों की शादी हो गई तो बेटी की शादी नहीं होती, तो ऐसे उनको आशीर्वाद देता था कि जाओ तुम सुखी रहो, तुम्हारे भैया भाई बने रहे, ऐसे आशीर्वाद देता, भैया भतीजा बने रहे। तो उसकी माँ सुनी तो उसको लगा कि मेरी बेटी को बहू को अलग अलग आशीर्वाद क्यों देता है। तो उनकी माँ जो है उससे जाके पूछी, बोली कि महाराज जी, साधु महाराज, उस दिन उसकी माँ गई भिक्षा देने के लिए, तो बोली महाराज जी हमारी बेटी हमारी बहू तो आप अलग अलग क्यों वो देते हैं आशीर्वाद। तो उन्होंने बोला अरे छोड़ो जाने दो कोई बात नहीं। बोले नहीं बताइए आप ऐसा क्यों करते हैं, हमारी ही बेटी को बहू को अलग अलग आशीर्वाद देते हो। तो जो बार बार उसके पूछने पे साधु महाराज ने बोला बोला मैं इसको अखंड सुहागवती का आशीर्वाद क्या दूं, इसके सुहाग है ही नहीं। तो भैया रोने लगी सामने उसकी माँ, बोली कि ये क्या मेरी एक बेटी है, इसको सुहाग भी नहीं है, कुछ उपाय बताइए इसका। क्योंकि किताबों में ग्रंथों में उसका उपाय तोड़ तो रहता है, कोई ग्रह आता है उसका तोड़ पहले रहता है, देख के अगर उस हिसाब से करो तो ग्रह निकल जाता है। उन्होंने जो है से बोला, तो महाराज साधु ने बोला कि सोना धोबई बहुत दूर है, बहुत दूर पे समुद्र उस पार सोना धुबैन रहती है, और सोना धुबैन अगर सुहाग दे देगी तो इनका सुहाग अमर हो जाएगा। उसने बोला भाई सोना धुबैन के लिए तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम, कैसे पहुंच जाएंगे वहां पे, बहुत दूर है। तो उन्होंने क्या किया, अब सुहाग का है जिंदगी का, कि एक भाई ने बहन को लिया, काफी सामान लिया और सोना धुबैन के वहां जाने के लिए तैयार हुए। वो लोग वहां पे पहुंचे सोना धुबैन के, वो काफी दिन बाद जाके सोना धुबैन के पहुंचे वहां उस देश में जहाँ सोना धुबैन रहती थी। तो वहां पहुंचे तो जाके मतलब आसपास सबसे पता किए कि सोना धुबैन कहाँ रहती है। तो सबने बताया सोना धुबैन बहुत गुस्से वाली है। तो बेचारे बड़े हुए, उसके क्या काम किए कि सबसे पहले सबने बताया कि बहुत गुस्से वाली है, अगर वो प्रसन्न हो जाएगी तभी किसी की बात मानती है सुनती है, नहीं तो नहीं। सबने उनको बताया कि उसको पसंद करने के लिए उसका क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसने लड़की 7 बहिनी के भाई राजा की बेटी, उसने देखा कि उसके पास जो है
घोड़ा, बकरी, धुबैन है, गदहा, घोड़ा नहीं गदहा, ये सब उसके पास रहते थे। तो क्या करती थी, थोड़ी दूर पे ही मतलब रहने लगी, भाई बहन दोनों रहने लगे वहां पे, सोना दुबैन को प्रसन्न करने का काम करने लगे। भाई क्या करता था, अंधेरे में लकड़ी उकड़ी काट के रख देता था, चूल्हे पे खाना बनता था ना, उसको सोना दुबैन सोती रहती थी, लाके वहां पे लकड़ी का इंतजाम कर देता था। और ये बहन क्या करती थी, उसके उठने से पहले पूरा द्वार साफ कर देती थी, घोड़े की लीद हटा देती थी, बकरी का सारा कुछ मतलब अच्छे से घास उस ला के रख देना, वहां सफाई करना, डेली ये काम वो करते रहते थे। जब वो सो जाती थी, दरवाजा बंद होता, उसके बाद ये लोग अपना काम करते थे, और दिन होने पे छुप जाते थे। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गया। काफी दिन बीत गया, तो एक दिन जो है, 2 दिन में, एक दिन क्या हुआ कि ये सोना दुबैन बोली, भाई जो मेरा इतना सेवा करता है उसको मैं जरूर एक दिन पकड़ूंगी। वो पूरी रात जगती रही सोना दुबैन, और जैसे ही आई गोबर उठाने के लिए घोड़े के वहां हटा के साफ कर रही, तो वैसे उसने पकड़ लिया सोना दुबैन को, इसको, राजा की लड़की को, राजा की लड़की को पकड़ लिया। जो पकड़ लिया तो डर गई, सोची कि अब पता नहीं क्या करेगी सोना दुबैन से। फिर बोली कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो सब राजा की बेटी ने, राजकुमारी ने सब अपनी हाल बताई कि ऐसे ऐसे है हमारा। तो सोना दुबैन उसके भाई को बुलाई और बोली कि जाओ इनके शादी का दिन निश्चित करो, जिस दिन इनकी शादी होगी उस दिन मैं जरूर आऊंगी इनको सुहाग देने के लिए, आऊंगी इनको सुहाग देने के लिए, अवश्य आऊंगी। वो गए वहां, उनकी शादी का दिन निश्चित किए, सोना दुबैन को बुलावा भेजी, किस दिन शादी है, संदेश भेज दिए किस दिन शादी है। बोली ठीक है। उसने क्या काम किया, अपने पति को एक कोठरी में बंद कर दिया, एक वहां दीपक जला दिया, अपने पति को कोठरी में बंद करके बाहर एक दीपक जला के, और अपने बहुओं से बोला कि मैं जब तक आ ना जाऊं ये दरवाजा खोलना मत, कितना भी चिल्लाएंगे खोलना मत दरवाजा। और वहां से वो चली गई, वो करने के लिए, राजकुमारी को सुहाग देने के लिए वहां गई। जैसे जैसे राजकुमारी को सुहाग देने लगी, और यहाँ इसका आदमी हो गया, भगवान ने उसको अपना सुहाग वहां दी, यहाँ सुहाग चला गया, और दिया भी बुझ गई। अब सोना दुबैन जो है वहां से बारे का मीठा, पहले बारे का मीठा चलता था, उसमें चावल वोल भरा होता था ससुराल से। बारे का मोटा तो बरैन का, उसमें जैसे लड़की को नहलाते थे ना, तो लड़की के लिए वो पानी जाता था, उसको बारे का मीठा बोलते, बरैन का मीठा बोलते हैं, घड़ा। पहले ये होता था, लड़कियां नहाता था, वो पानी भर के ले जाया जाता था, लड़की के ऊपर छिड़का जाता था, बरैन का मीठा वो बोलते हैं। तो उसको लेकर उसको उसमें चावल भर के दिया, सोना दुबैन को उसमें चावल भर के दिया, सर पे अपने रख के आ रही थी। तो रास्ते में उसने देखा सोना दुबैन कि एक सुअरी, सुअरी आप लोग जानते हैं, सुअर, इंग्लिश उसको पिग भी बोलते हैं, सुअर। तो वो क्या करती थी, गढ़ही थी, गढ़ही में फेरी जाके अपना पूंछ बोर के पीपल वृक्ष के घूमती रहती थी। तो सोना दुबैन ने ये चीज देखा कि, जब ये चीज देखी फेरी लगाती हुई, तो उसके मन में तुरंत आ गया कि अरे आज सोमवती अमावस्या है। तो उसने क्या काम किया, वही घड़ा को वहां फोड़ दी, सर से फोड़ के 108 बना ली, और फेरी लगाना शुरू की। जैसे जैसे वो फेरी लगाना शुरू की, वहां उसका पति जीवित हो गया। 108 पूरे होते होते उसका पति जीवित हो गया, राम राम कह के बैठ गया। और इधर सोना दुबैन फेरी लगा के अपने घर गई, देखी अपने पति को जीवित पाया। तो सोमवती अमावस्या की ये कहानी है, प्राचीन से चली आई यही कहानी, हम लोग फेरी लगाते हैं और सुनते हैं। हमारी सासू जी हमें यही कहानी सुनाती थी, इसलिए आप लोगों को ये कहानी हमने सुनाया। अगर आप लोग फेरी लगाते हैं तो फेरी लगाने के बाद ये कहानी सुनना, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ही सुनते ये कहानी। और फेरी लगाते समय, जब फेरी लगाना शुरू करते हैं, तो दो उसपे हल्दी का, दो हल्दी के, एक सती एक वो बनाते हैं, सावित्री एक सतवान, दो बनाते हैं। तो जो सावित्री को बनाते हैं उनमें चूड़ी बिंदी सब कुछ पहनाते हैं, सत्यवान के जो उसमें टीका लगाते हैं, फिर दीपक जला के रहते हैं जब तक फेरी लगाना है। दीपक वो नहीं, ठंडा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होता चाहिए, अखंडित जलना चाहिए। 108 बार फेरी लगानी, और रुई की बत्ती नहीं बनाना चाहिए, कलावा की बत्ती जलाना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे।
उस दिन रुई नहीं छुई जाती। पीपल वृक्ष के नीचे जो फेरी लगाते हैं। अब आजकल ये सब तो सब लोग वही हो गया, कौन फेरी लगाएगी, लेकिन जो बहनें लगाती फेरी, जैसे सावित्री, जैसे सोना दुबई ने उनका सुहाग दे के अमर किए, वैसे सबका सुहाग अमर के। बोलो सोना दुबई की जय, सावित्री मैया की जय, जय माता दी।